इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद डॉक्टर कफील खान को मथुरा जेल से रिहा कर दिया गया है। रिहाई के बाद डॉक्टर कफील ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राज्य सरकार पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। डॉक्टर कफील ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक झूठा बेसलेस केस मेरे ऊपर थोपा। उन्होंने आरोप लगाया कि जेल में उन्हें 5 दिन तक बिना खाना पानी दिए प्रताड़ित किया गया। इसके साथ ही उन्होंने यूपी पुलिस पर तंज कसते हुए कहा कि मैं यूपी के एसटीएफ को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुंबई से मथुरा लाते वक्त एनकाउंटर में मुझे मारा नहीं। उत्तर प्रदेश में अनलॉक 4 में बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। इसके साथ ही प्रदेश के सभी बाजार रविवार को बंद रहेंगे। योगी सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के मुताबिक शनिवार रात 12 बजे से रविवार रात 12 बजे तक लॉकडाउन लगा रहेगा। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 टेस्टिंग क्षमता को तेजी से बढ़ाकर 1.5 लाख टेस्ट प्रतिदिन किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब तक कोविड-19 की कोई कारगर दवा या वैक्सीन नहीं विकसित हो जाती, तब तक अधिक से अधिक टेस्टिंग ही इसके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। उत्तर प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष और नोएडा से विधायक पंकज सिंह कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। विधायक पंकज सिंह ने उन सभी लोगों से अपनी जांच कराने की अपील की है जो हाल ही में उनके संपर्क में आए। पंकज सिंह ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना वायरस के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने अपनी जांच कराई और जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टरों की सलाह पर वो अस्पताल में भर्ती हुए हैं। उन्होंने सबसे गुजारिश की है कि जो लोग भी उनसे संपर्क में आए हैं वो खुद को क्वारंटीन करें और अपनी जांच कराएं। उत्तर प्रदेश में फिलहाल हुक्का बार नहीं चलेंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन्हें बंद रखने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रदेश में फैली महामारी, इसमें हर दिन कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर रेस्टोरेंट और कैफे में हुक्का बार पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो कोरोना सामुदायिक संक्रमण का रूप ले लेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के नक्शे को लेकर अयोध्या विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में राम मंदिर का नक्शा पास हो गया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में 9 विभागों की एनओसी का वेरिफिकेशन हुआ, जिसके बाद मंदिर का नक्शा पास हुआ। आपको बता दें कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 2,74,110 वर्ग मीटर का नक्शा दाखिल किया था। कुल 2,74,110 वर्ग मीटर क्षेत्र में ओपन एरिया 13,000 वर्ग मीटर है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नक्शे के लिए विकास शुल्क के साथ साथ अनुरक्षण शुल्क, पर्यवेक्षण और लेबर सेस भी देना होगा। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच के 13वें दिन रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ हुई। आपको बता दें कि इस मामले में उनकी चुप्पी पर अब सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले मंगलवार को सीबीआई ने रिया के माता-पिता से करीब 8 घंटे तक पूछताछ की थी। वहीं सुशांत के घर काम करने वाले कर्मचारी और रिया के पिता को आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब हुए। उधर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मंगलवार को एक ड्रग डीलर को भी पकड़ा। इस ड्रग पैडलर के संबंध रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से बताए जा रहे हैं। शौविक और एक ड्रग सप्लायर के बीच हुई व्हाट्सएप चैट से पता चला है कि शौविक ने अपने पिता के लिए कुछ ड्रग्स मंगाए थे। चैट से ये बात भी सामने आई है कि इंद्रजीत को अपने बच्चों की आदतों के बारे में पता था, यहां तक कि इंद्रजीत खुद भी ड्रग्स लेते थे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच को 3 महीने होने जा रहे हैं और ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे पता चलता हो कि उनकी हत्या की गई है। हालांकि एजेंसी इस मामले की आत्महत्या के लिए उकसाने में रिया चक्रवर्ती और अन्य करीबी सहयोगियों के खिलाफ जांच कर रही है। वहीं एक और रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत ने अपनी बहन प्रियंका सिंह को अपने इन्वेस्टमेंट के लिए नॉमिनी बनाया था। ये डेवलपमेंट सुशांत की मौत के करीब 1 महीने पहले यानी 20 मई के आसपास हुई थी। इस रिपोर्ट से वो दावे कमजोर होते हैं जिसमें कहा गया था कि रिया सुशांत के फाइनेंसेस को कंट्रोल कर रही थी। इधर सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने ट्वीट के जरिए लगातार सुर्खियों में है। सुशांत के सुसाइड के बाद से कंगना ने बॉलीवुड के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अब उन्होंने रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, आयान मुखर्जी और विकी कौशल जैसे बड़े बॉलीवुड स्टार्स पर गंभीर आरोप लगाए। कंगना ने एक ट्वीट में कहा है कि इन एक्टर्स को ड्रग टेस्ट कराना चाहिए। कंगना ने अपने ट्वीट में कहा कि ऐसी अफवाह है कि ये लोग कोकेन का इस्तेमाल करते हैं।
कंगना रनौत ने अपने ट्विटर हैंडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ट्वीट करते हुए अपील की है कि सितारे अपना ड्रग टेस्ट कराकर इन अफवाहों का जवाब दें, क्योंकि वो लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक आइकन है। संजय लीला भंसाली की फिल्म बैजू बावरा में रणबीर कपूर मेन लीड में नजर आ सकते हैं। पहले भंसाली की बैजू बावरा में रणवीर सिंह से बातचीत चल रही थी, लेकिन बात नहीं बनी। हालांकि इस फिल्म में 2 मेन लीड किरदार हैं, एक बैजू बावरा का और दूसरा तानसेन का। अगर ऐसा होता है तो सावरिया के बाद करीब 13 साल बाद रणबीर कपूर संजय लीला भंसाली के साथ काम करेंगे। हालांकि अभी रणबीर ने फिल्म आधिकारिक तौर पर साइन नहीं की है, लेकिन कहानी और किरदार में दिलचस्पी जरूर दिखाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका के जवाब में नेटफ्लिक्स पर फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। याचिका के जरिए फिल्म में कथित तौर पर भारतीय वायुसेना से जुड़े गलत तथ्यों को दिखाए जाने की बात शामिल थी। याचिका में दावा किया गया था कि फिल्म ने भारतीय वायुसेना को जेंडर बायस बताया है, जबकि ऐसा नहीं है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर कहा कि फिल्म की स्ट्रीमिंग को रोकने के लिए अब स्टे ऑर्डर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये फिल्म पहले से ही रिलीज हो चुकी है। बेंच ने केंद्र से सवाल पूछा कि रिलीज से पहले उन्होंने अदालत का रुख क्यों नहीं किया। पाकिस्तान को आखिर इंग्लैंड दौरे पर पहली जीत मिली, और वो भी आखिरी मुकाबले में। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में उसे 0-1 से मात मिली, और T20 सीरीज में भी पहला मैच बारिश से धुलने के बाद दूसरे मैच में वो जीत हासिल नहीं कर पाया। तीसरे मैच को 5 रन से जीतकर उसने अपनी लाज किसी तरह बचाई। पाकिस्तान ने हैदर अली और मोहम्मद हाफिज की पारियों में के दम पर 190 रन का स्कोर बनाया। इंग्लैंड ने आखिरी गेंद तक संघर्ष किया, लेकिन वो 185 के स्कोर पर ही सिमट गई। पाक ने इस सीरीज में 1-1 से बराबरी की। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम दुबई में 4 सितंबर को अभ्यास शुरू करने वाली है। सभी खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इससे पहले संक्रमित पाए गए 2 खिलाड़ी और साथ ही 11 सपोर्टिंग स्टाफ की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। ट्रेनिंग शुरू होने से एक दिन पहले यानी 3 सितंबर को टीम के सभी सदस्यों का दोबारा कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। दोबारा रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही 4 सितंबर को ट्रेनिंग शुरू होगी। आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स को छोड़कर बाकी सभी टीमों ने अभ्यास शुरू कर दिया है। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स अभी तक ट्रेनिंग शुरू नहीं कर पाई है, जबकि वो भी 21 अगस्त को दुबई पहुंच गई थी। सुमित नागल ने यूएस ओपन में मेन सिंगल्स का पहला मैच जीत लिया है। 7 साल में ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय हैं। यूएस ओपन में मेन सिंगल्स के पहले मैच में उनका मुकाबला अमेरिका के बी क्लान से था। बार्डले क्लान को सीधे सेटों में 6-1, 6-3, 6-1 से हरा दिया उन्होंने। जीत के साथ ही सुमित नागल दूसरे दौर में पहली बार पहुंचे हैं। आपको बता दें कि 23 साल के सुमित झज्जर हरियाणा से आते हैं, और यूएस ओपन 2019 में भी वो फर्स्ट रनर अप रहे थे। लेकिन उनकी इस जीत के साथ भारतीय लोगों में एक उम्मीद की किरण जागी है कि वो यूएस ओपन जीत सकते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना के परिजनों पर हमले के जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस की एसआईटी इस मामले की जांच करेगी। पंजाब के पठानकोट जिले में लुटेरों द्वारा हमला किए जाने के कुछ दिन बाद सोमवार को एक निजी अस्पताल में रैना के बुआ के बेटे की मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक हमला 19 और 20 अगस्त की रात थारियाल गांव में हुआ था। हमले में रैना के फूफा अशोक कुमार के सिर में चोट लगी थी, और उसी रात उन्होंने दम तोड़ दिया था। रैना ने ट्विटर के जरिए दोषियों को सजा दिलाने की मांग की थी। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन की शुरुआत 19 सितंबर से होनी है, लेकिन बीसीसीआई अब तक आईपीएल का शेड्यूल जारी नहीं कर पाई है। दरअसल यूएई में आईपीएल के 3 जगहों में से एक अबू धाबी ने अपने सख्त कोविड-19 प्रोटोकॉल्स की वजह से बीसीसीआई की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बीसीसीआई यूएई सरकार से कोविड-19 नियमों में नरमी बरतने को लेकर कह रहा है। बीसीसीआई के स्केड्यूल के जारी न होने की वजह से ऑटो फ्रेंचाइजीज परेशान हैं और अपने प्लान पर नहीं काम कर पा रही हैं। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर जारी तनाव के बीच चीन ने भारत को जिम्मेदार ठहराया। बीजिंग ने कहा है कि भारत और चीनी सैन्य बयान अलग अलग थे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि नए चीन के इतिहास में उसने कभी भी दूसरे देश के क्षेत्र में 1 इंच भी कब्जा नहीं किया। बीजिंग ने कहा है कि भारत को चीन की चिंताओं को गंभीरता से लेना चाहिए और सीमा पर शांति कायम करने में अपना योगदान देना चाहिए।
आपको बता दें कि भारतीय सेना ने कुछ दिनों पहले पैंगोंग क्षेत्र में चीन की सेना के हमले को नाकाम कर उन्हें खदेड़ दिया था। भारत और चीन के बीच लंबे समय से तनातनी चल रही है। इसी को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका हालात पर नजर बनाए हुए है और मामले के शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा कि बीजिंग अपने पड़ोसियों और बाकी देशों से लगातार बहुत ही आक्रामक तरीके से उलझने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि बीजिंग के उकसावे को खत्म करने का एक ही तरीका है और वो है इनके खिलाफ खड़ा होना।